रोसड़ा शहर के बड़ी दुर्गा स्थान के निकट देवनी बाबा स्थान के रूप में एक स्थल वर्षों से काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। साथ ही यह स्थल लोकप्रिय भी। मान्यता है कि 300 साल पूर्व से यहाँ इस स्थल पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। ग्राम देवता के रूप में देवनी बाबा की पूजा की प्रथा प्रारंभ में तो केवल ब्राह्मणों की प्रथा थी, क्योंकि इस जगह के ब्राह्मण देवनी बाबा को अपना पूर्वज मानते हैं। कहा जाता है कि देवनी बाबा का जन्म सर्प रूप में हुआ था और शायद यही कारण है कि सावन मास के नाग पंचमी तिथि को इस टोले के ब्राह्मण लोग देवनी बाबा के पूजा के लिए एक स्थल पर एकत्रित होते हैं और फिर नाग पंचमी की तिथि को पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि सर्प रूप में देवनी बाबा का जन्म हुआ था और इस मूल के ब्राह्मणों को आज तक सर्प ने नहीं काटा। देवनी बाबा की पूजा के लिए 1.25 लाख महादेव का पार्थिव निर्माण एवं पूजन का दौर चलता है। फिर दिवारात्रि चलने वाले इस कार्यक्रम का प्रसाद वितरण होता है। यहाँ के लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस स्थल पर मूर्तियां स्थापित करते हैं घोड़ा के रूप में। बताया जाता है कि देवनी बाबा को ग्राम देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। बड़ी दुर्गा स्थान एवं आसपास के लोगों की श्रद्धा इस स्थल की ओर इस प्रकार से है कि यहाँ की सजावट और यहाँ का आकर्षण देखते ही बनता है। इस स्थल पर पहुँचने के साथ ही लोगों का मानना है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती रही है। शायद यही कारण है कि इस इलाके के लोग देवनी बाबा की जयकारा लगाने से स्वयं को नहीं रोक पाते हैं। हर वर्ष एक दिवसीय कार्यक्रम अवश्य होता है। पंडितों की टोली और प्रसादों का वितरण, पूजा अर्चना का दौर एवं जयकारे के बीच देवनी बाबा को लोग मान्यता दे रहे हैं। 300 वर्षों का यह इतिहास बड़ी दुर्गा स्थान का देवनी बाबा की लोकप्रियता एवं इस स्थल के प्रति लोगों का विश्वास इस कदर फैलता जा रहा है कि इस स्थल पर रोज पूजा अर्चनाएं होने लगी है। स्थल की सजावट को देखकर आपको अवश्य लगेगा कि यहाँ कोई विशिष्ट शक्ति अवश्य विराजमान है। पीपल के पेड़ के नीचे इस प्रकार का दृश्य और पूजन अर्चन का दौर बड़ी दुर्गा स्थान एवं आसपास के लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना देवनी बाबा का यह स्थल इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। अपनी मनोकामना को लेकर दर्शक यहाँ पहुँचते ही रहते हैं। देवनी बाबा विकास समिति के बैनर तले इस स्थल पर पूजा अर्चना का दौर चलता है। आप देख रहे हैं संजीवनी विहार और हम हैं संजीव कुमार सिंह। इस स्थल के बारे में आपको यहाँ के ही सज्जन जानकारी दे रहे हैं। पेशे से पत्रकार सत्येंद्र कुमार गुड्डू की माने तो देवनी बाबा का खास महत्व एवं मान्यता है। आप भी सुने क्या कहते हैं यहाँ से जुड़े श्रद्धालु। बाबा के बारे में आप क्या जानते हैं?
बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि देवनी बाबा के बारे में कोई भी आज तक कुछ जान ही नहीं पाया। अच्छा। इनका जो महिमा है वो अपरंपार है। अब रही बात कि इनके बारे में कुछ बताने की, तो ये हम बता सकते हैं। बताइए। इसमें बताने की बात जहाँ तक है, लगभग 300 वर्ष से भी पूर्व हमारे ही समाज में, ब्राह्मण समाज में, एक परिवार में 5 बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा। उस बच्चे में 4 बच्चे तो मनुष्य थे, 1 बच्चे सर्प के रूप में जन्म लिए। और जो बच्चे सर्प के रूप में जन्म लिए, तो चूंकि वो सर्प थे तो अपना वहाँ से निकल गए। बाद के दिनों में जब खाना लगता था या फिर कुछ भी होता था, अलग से उनका लगता तो 4 जगह था हिस्सा, पर वो अपने आप रूपी 5 जगह हो जाया करता था। लोगों को समझ में नहीं आता था कि भाई क्या हो रहा है। तो जिस परिवार में ऐसा हुआ था, उस परिवार के लोग बड़े अचंभित हुए कि आखिर ऐसा क्यों होने लगा। उस परिवार के लोगों ने आग्रह विनती किया कि भाई आप कौन हैं, तो बताइए। साक्षात बाबा प्रकट हुए और बताए कि हम आप ही के संतान हैं और आप ही के कोख से जन्म लिए हैं। हमारा जन्म सर्प के रूप में हुआ है और हमको भी सब कुछ चाहिए जो आप अन्य संतानों को करते हैं, उसी तरह हमको भी चाहिए। इस तरह बाबा का जो है सब कुछ होने लगा। बाबा का हिस्सा सब कुछ में लगने लगा, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, जो भी हो, सब होने लगा। कुछ दिनों के बाद इसी तरह इसी के ठीक सामने, उस समय बैलगाड़ी भी नहीं हुआ करता था, उसको कटही गाड़ी बोला करते थे। कटही गाड़ी से बाबा का मतलब उसको कहिए कि चापा पड़ गया। चापा पड़ने के बाद फिर बाबा स्वप्न दिए कि ऐसे ऐसे बात है, हमारा चापा फलाने जगह पड़ गया है, हमको स्थान दो। लोग दौड़े भागे आए, देखे कि वास्तव में भाई उस सर्प जो थे उन पर कटही गाड़ी मतलब चापा चढ़ गया था। तो आनंद फानंद में उसी वक्त बाबा को यहाँ इस स्थान पर, यह स्थान है हम लोगों का, इस स्थान पर लाया गया। पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ लगाया गया। पहले बाबा को यहाँ गाड़ा गया, जो सर्प थे उनको यहाँ गाड़ा गया। अच्छा। और उसके बाद फिर बाबा वहाँ पर एक पीपल का पेड़ लगाया गया। हमारे पूरे ब्राह्मण समाज में, जो यहाँ के ब्राह्मण समाज हैं, आज तक का इतिहास है कि किसी को भी सांप के काटने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। और यह बाबा का एक विशेष ये है कि अन्य किसी को भी अगर सब काट लिया या फिर किसी तरह का कुछ है, तो बाबा के विभूति लगाने से उनका ऐसा माना जाता है, उनका सर्प का जो विष है वह उतर जाता है। क्योंकि साक्ष बता रहे थे सर्प का विष उतर जाता है। हाँ, भी बाबा का विभूति लगाने मात्र से सर्प का विष उतर जाता है, क्योंकि बाबा ही सर्प हैं और हरहरा के रूप में उनको हम लोग जानते हैं। और साल में एक बार श्रावण मास में बाबा का 1.25 लाख महादेव का पूजा होता है प्रत्येक वर्ष। बड़े ही धूमधाम से हम लोग यह आयोजन करते हैं। शुरू के दिनों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही यहाँ आते थे, उनका ही आस्था था, चूंकि उनके परिवार से बाबा हैं। बाद के दिनों में लोगों की, अन्य जातियों की भी आस्था बाबा के प्रति बढ़ती गई। बाबा के से जो वो लोग मांगते थे वो मनोकामना पूर्ण होती गई। इस तरह से लोगों का आस्था बढ़ता गया और अब न सिर्फ ब्राह्मण समाज बल्कि जितने भी समाज हैं हिंदू समाज में, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ आते हैं, बाबा को मानते हैं और बाबा से पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा, ये क्या दिन चलता है? यह पूजा 1 दिन का होता है। सुबह के 9, ऐसे तो 6 बजे सुबह से हम लोग लगते हैं। विशेष रूप से 9 बजे से यह आयोजन शुरू होता है और रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक यह आयोजन चलता है। 1.25 लाख महादेव बनकर बृहद रूप से महादेव का पूजा होता है। 1.25 लाख कम नहीं हुआ। 1.25 लाख महादेव हैं बने हुए आपके सामने। अभी 1,37,500 महादेव आज बने हैं और अभी उनका पूजा होने जा रहा है। और हमारा जो प्रधान पूजा होता है वो स्थल है प्रधान पूजा का, और बाबा के ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार गुड्डू है। धन्यवाद।